पाकिस्तान के तफरीही मंजरनामे में चंद शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने अपने मतनू हुनर से नाजरीन के दिलों में जगह बनाई। उनमें से एक नाम इरम हसन का है, जो न सिर्फ बासलाहियत अदाकारा थीं बल्कि गुलकारा और तारिक अजीज के मशहूर प्रोग्राम नीलाम घर की मुआविन के तौर पर जानी जाती हैं। उन्होंने टेलीविजन, फिल्म और मौसीकी के मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और ऐसी फनकारा के तौर पर याद की जाती हैं जिन्होंने अपने काम से नाजरीन को मशहूर किया। आइए आपको बताते हैं कि इरम हसन आजकल कहाँ और किस हाल में जिंदगी बसर कर रही हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। पाकिस्तानी अदाकारा इरम हसन और उनकी खूबसूरती से कौन वाकिफ नहीं। इरम हसन अपने जमाने की उन चंद अदाकाराओं में शुमार होती हैं जिनके हुस्न, अदाकारी और दिलकशी का चर्चा पूरे पाकिस्तान में हुआ करता था। उनकी आंखों में खास कशिश थी, चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट जो देखने वाले के दिल में उतर जाए, और अंदाजे गुफ्तगू में वो नरमी जो उनके किरदारों को यादगार बना देती थी। उनकी शोहरत का ये आलम था कि जब उनका कोई नया ड्रामा या फिल्म रिलीज होने वाली होती तो मद्दाहों की बेताबी दीदनी होती। लोग उनके ड्रामे देखने के लिए घरों के काम छोड़ दिया करते। उनकी फिल्मों के टिकट हाथों हाथ बिक जाते। अदाकारा इरम हसन न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपने फन में भी कामिल थीं। उनके चेहरे के तासुरात, मुकालमों की अदायगी और किरदार में जान डालने का अंदाज उन्हें दूसरों से मुमताज बनाता। फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े प्रोड्यूसर उन पर फिदा रहते। उनका कहना था कि अगर इरम हसन फिल्म में हो तो कामयाबी यकीनी है। वो अपने वक्त की सबसे ज्यादा मसरूफ और मकबूल अदाकाराओं में शुमार होती थी। उनके हर किरदार में नया रंग, नई जिंदगी झलकती थी, वो चाहे मासूम लड़की का किरदार हो या मजबूत औरत का। इरम हसन ने हर किरदार को हकीकत के करीब लाकर दिखाया। इरम हसन के हुस्न के जलवे भी कुछ कम न थे। उनकी नशीली आंखें, पुरकशिश चेहरा और दिलकश अंदाज हर किसी को अपनी जाने मुतवज्जे कर लेता। वो जब स्क्रीन पर आती तो नाजरीन पलक झपकना भूल जाते। उनकी मौजूदगी ही मंजर को मुकम्मल कर देती। यही वजह थी कि उनके दौर में बहुत सी बड़ी अदाकाराएं भी उनसे खाइफ रहती। इरम हसन ने सिर्फ अपनी अदाकारी से नहीं बल्कि अपने जादुई हुस्न से भी इंडस्ट्री में खास मकाम बनाया। उनकी खूबसूरती उनकी पहचान बन गई और वो अपनी दिलकशी के बायस हर दिल में बस चुकी थीं। मगर वक्त की रफ्तार किसी के लिए नहीं थमती। जवानी और हुस्न हमेशा के लिए किसी के पास नहीं रहते। रफ्ता रफ्ता वक्त ने इरम हसन के चेहरे पर भी वही निखार छीन लिया जो कभी उनकी पहचान था। बुढ़ापे की दस्तक के साथ वो चमक मान पड़ गई जो कभी उनके हुस्न की अलामत समझी जाती। उनके चेहरों पर झुर्रियों ने कब्जा कर लिया, बालों में सफेदी उतर आई। वो जवानी की चमक जो कभी सबको मशहूर कर देती अब धीरे धीरे माजी का किस्सा बन गई। इंडस्ट्री जिसने उन पर जान छिड़की थी वही उनसे दूर होने लगी। प्रोड्यूसर जिन्हें कभी उनके बगैर फिल्म मुकम्मल नहीं लगती थी अब उनके लिए कोई किरदार बाकी न रहा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उनका नाम पर्दे से मिटने लगा। इरम हसन जो कभी शोहरत की बुलंदियों पर थीं आज कसम पुरसी और तन्हाई का शिकार हैं। जिंदगी के नशेबो फराज ने उनकी चमक धुंधला दी। मद्दाह जो कभी उनके जल्वों पर फिदा थे आज उन्हें इस हालत पर देखकर दुखी हैं। वो चेहरा जो कभी दिलों पर राज करता था अब वक्त की मार से झुर्रियों ज़दा हो चुका। वो आंखें जो कभी अदा से लबरेज थीं अब उदासी और खामोशी की तस्वीर बन चुकी। इरम हसन की मौजूदा हालत देखकर हर वो शख्स अफसोस करता है जो उनके फन और हुस्न का दीवाना था। उनके मद्दाह ये मानने को तैयार नहीं कि उनकी पसंदीदा अदाकारा जो कभी स्क्रीन की रौनक होती थी अब जमाने की बेरहमी का शिकार है। अदाकारा इरम हसन की ये कहानी एक ऐसा सबक है जो हर इंसान को सोचने पर मजबूर करता है। हुस्न और जवानी कभी मुस्तकिल नहीं रहते। वक्त हर किसी पर एक सा असर डालता है। शोहरत, तारीफ और कामयाबी सब आर्जी है। जो बाकी रहता है वो इंसान की असल शख्सियत, उसका किरदार और मेहनत है। इरम हसन की जिंदगी ये पैगाम देती है कि इंसान को अपनी चमक पर गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वक्त पलटता है तो सब कुछ बदल जाता है। वो जो कभी शोहरत की मिराज पर थीं आज गुमनामी के अंधेरों में हैं, मगर उनके चाहने वालों के दिलों में उनकी याद अब भी जिंदा है, क्योंकि वो सिर्फ अदाकारा नहीं बल्कि अहद थीं। एक ऐसा अहद जो कभी वापस नहीं आएगा। अदाकारा इरम हसन का शुमार उन बावकार और बासलाहियत फनकारों में होता है जिन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में एक खामोश मगर पुरअसर पहचान बनाई। उनकी अदाकारी में खास सादगी और एहसास झलकता था जो उन्हें दूसरे फनकारों से मुनफरिद बनाता। इरम हसन ने अपने करियर में चंद ही ड्रामे किए मगर हर किरदार में वो फितरी अंदाज और सच्चाई के साथ सामने आई। यही उनकी फनी पहचान बनी। वक्त गुजरने के साथ उन्होंने शोबे से कुछ फासला इख्तियार किया और नए सफर का आगाज किया जो उन्हें पाकिस्तान से कनाडा तक ले आया। आज इरम हसन कनाडा में अपने शौहर के साथ मुकीम है। उनकी अज़वाजी जिंदगी के बारे में ज्यादा मालूमात मंजर आम पर नहीं आई, लेकिन ये कहा जाता है कि उन्होंने एक ईसाई शख्स से शादी की। दोनों एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। तहम उनकी कोई औलाद नहीं। अगरचे वो हमेशा से मीडिया से कदरे दूर रही, लेकिन उनकी जिंदगी की झलक कभी कभार उनके करीबी हलकों या सोशल मीडिया के जरिए नजर आ जाती है। इरम हसन की जिंदगी का मौजूदा बाब शोहरत और रोशनियों से दूर मगर सुकून और तख्लीक से जुड़ा है। कनाडा मुंतकिल होने के बाद उन्होंने फन से अपना ताल्लुक खत्म नहीं किया बल्कि नए जाविये से उसे जारी रखा। इरम हसन को गाने का हमेशा से शौक रहा। वो बतौर गुलकार अपनी शनाख्त कायम कर रही हैं। वो मुख्तलिफ छोटे बड़े इवेंट्स और कॉन्सर्ट में गाना गाती हैं। उनकी आवाज में खास नरमी, उदासी और एहसास की झलक पाई जाती है जो सुनने वालों को मुतासिर करती है। वो मौसीकी को न सिर्फ इजहार फन बल्कि अपनी रूह की तस्कीन का जरिया समझती हैं। कनाडा जैसे
जैसे मसरूफ और तेज रफ्तार मुआशरे में भी वो अपने फन के जरिए पहचान कायम रखने में कामयाब रहीं। फनकाराना जिंदगी के साथ साथ इरम हसन का तख्लीकी ज़ौक़ पेंटिंग और कैलीग्राफी तक भी फैला है। वो फारिग वक्त में रंगों और लकीरों के जरिए अपने एहसास का इजहार करती हैं। पेंटिंग उनके लिए खामोश मुकालमा है, एक ऐसा रास्ता जिसके जरिए वो अपने अंदर के जज्बात, उदासी और खुशियों को बयान करती हैं। उनके फनपारों में गहरे रंगों और नरम तासुरात का इम्तजाज उनकी शख्सियत की झलक दिखाता है। वो अक्सर इस बात का जिक्र करती हैं कि गाना हो या कैनवस पर रंग भरना, इन तमाम सरगर्मियों के बावजूद इरम हसन की जिंदगी में खामोशी और तन्हाई का एहसास मौजूद है। उनके करीबी लोग कहते हैं कि वो अक्सर अपने ख्यालात में गुम रहती हैं, जैसे वो किसी ऐसी दुनिया में रहती हूँ जहाँ सिर्फ एहसासात और यादें बसते हैं। शायद ये उनकी हसास तबीयत और जिंदगी के नशेबो फराज का असर है कि वो आज भी खुद में गुम रहने को तरजीह देती हैं। उनकी आंखों में खामोश कहानी छुपी है, जैसे वो कुछ कहना चाहती हूँ मगर लफ्जों से नहीं, अपने फन से। यूं इरम हसन की मौजूदा जिंदगी मुकम्मल फनकार की जिंदगी है, शोहरत से दूर मगर एहसास और तख्लीक के करीब। वो ऐसी औरत है जिन्होंने जिंदगी को अपने अंदाज में जिया, अपने फन को तर्क नहीं किया बल्कि उसे नए रंगों में ढाल दिया। चाहे वो छोटे कॉन्सर्ट में अपनी आवाज के जरिए दिलों को छुएं या कैनवस पर अपने जज्बात को रंगों में ढालें, इरम हसन की मौजूदगी एक मुकम्मल फनकार की नुमाइंदगी करती है। वो अब भी अपने फन और एहसासात खामोश दुनिया में जिंदा है, एक ऐसी दुनिया जहाँ रोशनी कम है मगर मानवियत बहुत ज्यादा है। इरम हसन को सबसे ज्यादा शोहरत पाकिस्तान के मकबूल तरीन शो नीलाम घर, जो बाद में तारिक अजीज शो के नाम से जाना गया, से मिली। ये प्रोग्राम जिसे तारिक अजीज ने मेजबानी के जौहर से सजाया, पाकिस्तान टेलीविजन का एक अलामती शो था। इरम हसन इस शो में तारिक अजीज के मुआविन के तौर पर जलवागर हुई और अपनी दिलकश शख्सियत और हाजिर दिमागी से नाजरीन को मुतासिर किया। उनका किरदार शो के इंतजामात को संभालने से लेकर शुराका के साथ बातचीत तक फैला था, जो इस प्रोग्राम की कामयाबी का अहम हिस्सा बना। तारिक अजीज की मशहूर ज़माना आवाज और इरम हसन की शगुफ्ता मौजूदगी ने मिलकर नीलाम घर को घर घर में मकबूल बनाया। इरम हसन ने अदाकारी के मैदान में भी अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। उनका सबसे यादगार किरदार पीटीवी के मकबूल ड्रामे सारंग में मरकजी अदाकारा के तौर पर था। इस ड्रामे में उन्होंने अदाकारी के जौहर को उजागर किया और उन्हें घरेलू नाम बनाने में मदद मिली। सारंग एक ऐसी कहानी थी जिसने समाजी मसाइल को हसासियत के साथ पेश किया और इरम हसन ने अपने किरदार को इस कदर खूबसूरती से निभाया कि नाजरीन उनके जज्बाती अंदाज के मद्दा हो गए। उनकी कुदरती अदाकारी और मुकालमों की अदायगी ने इस ड्रामे को नाकाबिले फरामोश बना दिया। इरम हसन की सलाहियतें सिर्फ टेलीविजन तक महदूद न रहीं बल्कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रखा। मशहूर हिदायतकार सैयद नूर की फिल्म कसम में उन्होंने हीरोइन का किरदार अदा किया। ये फिल्म अपने वक्त की एक अहम पेशकश थी और इरम हसन ने इसमें अपनी अदाकारी से नाकदीन और नाजरीन की तवज्जो हासिल की। उनका स्क्रीन पर किरदार न सिर्फ खूबसूरत था बल्कि गहराई और जज्बाती शिद्दत से भरपूर था। इस फिल्म ने उनकी वर्सटाइलिटी को मजीद नुमाया किया और उन्हें एक कामयाब फिल्मी अदाकारा के तौर पर मुतारिफ कराया। इरम हसन सिर्फ अदाकारी तक महदूद न थी बल्कि उन्होंने गुलकारी में भी नाम बनाया। उनकी आवाज में खास मिठास और गहराई थी जो सुनने वालों के दिलों को छू लेती। अगरचे उनके गानों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जो गीत उन्होंने गाए वो अपने वक्त में काफी मकबूल हुए। उनकी गुलकारी ने उनके फन को नया जहद दिया और साबित किया कि वो हमजहद फनकारा हैं। इरम हसन की शख्सियत में सादगी और दिलकशी थी जो उनके हर किरदार में झलकती थी, चाहे वो नीलाम घर में तारिक अजीज के साथ हंसी मजाक कर रही हूँ, सारंग में जज्बाती मनाजिर पेश कर रही हूँ या फिल्म कसम में अपने किरदार की गहराई दिखा रही हूँ। उन्होंने हर जगह अपनी छाप छोड़ी। उनकी गुलकारी ने उनके मद्दाहों को एक और तोहफा दिया जो उनके फन की वुसअत का सबूत है। इरम हसन आज भी उन लोगों के दिलों में जिंदा हैं जिन्होंने उनके काम को देखा, सराहा। उन्होंने अपने मुख्तसर लेकिन शानदार करियर में साबित किया कि मेहनत, लगन और सलाहियत से कोई भी मैदान सर किया जा सकता है। वो पाकिस्तान की तफरीही शोबे की एक ऐसी सितारा हैं जिनकी रोशनी कभी मद्दम नहीं होगी।